तो गाइस अब हम जा रहे हैं खरड़। इसकी फ्रेंड से सामान लेके आना, घर से सामान आया हुआ है। और दूसरी बात, डॉक्टर से पापा की ऑपरेशन का कुछ बिल वगैरह लेके आना था। तो चलिए चलते हैं और जाके काम अपने निपटाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। तो गाइस अब हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में और अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चलिए। डॉक्टर तो हमें मिले नहीं, अब हम ओपीडी वाली साइड जा रहे हैं। क्या पता डॉक्टर वहाँ पे हों, पूछ लेंगे एक बार, फिर जल्दी यहाँ से फ्री होकर निकलते हैं। कोई है भी नहीं हो तो गाइस जिनसे हमें बिल लेना था वो तो अभी है नहीं। उनको कॉल किया एक बार, वो पिकअप नहीं कर रहे हैं कॉल। तो मैं ही सोच रही हूँ कि अब फिर डॉक्टर सौरभ को ही क्या के देख लेते हैं। जानते तो वो भी हैं, ओपीडी में ना ऑपरेट किसने बाबा ने। तो फिर बिल तो वही बना के देगा। तो करते हैं 5-10 मिनट वेट, फिर उसके बाद फिर कॉल करके देखते हैं। तो अभी हमारी ललित भैया से बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि मतलब डॉक्टर बाबा की है शाम को ड्यूटी, तो हमें शाम को आना पड़ेगा क्योंकि हम किसी और डॉक्टर से साइन करवा नहीं सकते हैं। और उन्होंने ही ऑपरेट किया था तो उनके ही करवाना पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए, सामान लेके फिर हम जाते हैं घर। और ललित भैया ने मुझे कहा है कि शाम को मुझे मतलब मैं अपना ट्यूशन वर्क सारा फ्री करके शाम को 6-6:30 बजे वहाँ से चलूँ और आके यहाँ पे अपना जो काम है वो करवा लूँ। तो अब मैं आऊँगी शाम को, जैसा कि हमें पता ही है। तो चलिए चलते हैं। और अभी नंदनी फ़ोन कर रही है, जब फ़ोन उठा लेगी तो चलते हैं उसके घर पे और जाकर फिर सामान चखते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे फिर चल पड़ेंगे। तो गाइस दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि हमारे पास 10 रुपये भी नहीं है और वो वाले भैया को हमें देने पड़ेंगे पैसे पार्किंग के। पूछते हैं, बातचीत करते हैं। सोने पे सुहागा 10 रुपये निकाले नंदनी ने, तो ही दैयो। तो अब हम चलते हैं, पहले तो बाहर चलते हैं, फिर नंदनी ट्राई कर रही है फ़ोन, अगर वो उठाती है तो फिर सामान लेके चलते हैं फिर घर को। तो गाइज़ अब हम नंदनी के फ्रेंड के थोड़े से नियर बाय पहुंच चुके हैं, बट हमें हाउस नंबर उनका नहीं पता है। तो ये कॉल कर रही है बट वो पिकअप नहीं कर रहे हैं और इसको ये डर लग रहा है कि कभी हम यहाँ पे आ गए हों और वो कॉलेज के लिए चली गई हों। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारा आना बहुत ही ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा। टिपिकल हिंदी। सच्ची पता है। चल चल अभी है 76 to 88, इसी लाइन में है ना फिर तो लास्ट में जाना होगा। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और अब जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं अगर वो हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बहुत माड़ी किस्मत। पक्का याद भी है। उतने याद भी है। नीचे कितनी ग्रीनरी थी, यहाँ पे सारा सूखा पड़ा। मतलब वो गए हुए हैं। हेलो जय माता दी आंटी, वधिया तुसी सुनाओ। मैं इधर मन्नत कर आई सी, कितने कॉलेज गई हुई है कि मन्नत कॉलेज गई हुई है? पता नहीं, फोन नहीं चकती थी, मैं घर आई सी। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे
और ललित भैया से बात हुई थी, वो कहते कि मैं खुद ही ले आऊँगा जाके। तो शाम को जाना हमारा हो गया वहाँ पे कैंसिल। और अब मैं आई थी तो दीदी को खाना देना है, क्योंकि दीदी की पहले मीटिंग चल रही थी। तो हमें वो खाना गरम गरम करते हैं, फिर उसके बाद देते हैं दीदी को। फिर उसके बाद हमारा टाइम हो जाएगा, फिर हम निकलेंगे ट्यूशन के लिए। तो गाइज़ अब मैं निकल रही हूँ क्लास लगाने के लिए, और साइकिल मेरी तैयार है। एक क्लास मैंने लगानी नहीं है, क्योंकि एक क्लास मैंने एक्स्ट्रा लगा दी है, और उन्होंने जाना था कहीं कोई फैमिली ओकेजन पे। तो अब हम चलते हैं और वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ आज मैं गुरमन कैसे पढ़ता है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ मैं आ गई थी थोड़ी देर पहले घर पे, और अब मैं जाऊंगी दीदी का पार्सल लेने के लिए। DTC जो हमारे यहाँ पे नियर बाय है, उनसे लेंगे पार्सल। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एक्टिवा। गलती से हम पहुँच गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, हम से सेकंड पे पहुँच गए। अब मैं जाती हूँ। तो गाइस ये व्लॉग होता है यहाँ पर ही ख़त्म, और अब मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। प्लीज़ दबा दो लाइक, कमेंट, शेयर के लिए, सब्सक्राइब के लिए खास करके दबा दो।